आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ मोहित गांग मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं। अरुणब ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू, अरुणब पांडा ने, और मंथली सिप है 20,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 12 लाख। 10 साल में टारगेट है 10 करोड़ का, 2 करोड़ का, माफ़ कीजिए। एडिशनल SIP करना चाहते हैं 10,000 पर मंथ की, तो उस स्थिति में 12 सालों के लिए जो सिप अमाउंट हो जाएगा हर महीने वो 30,000 का हो जाएगा। सालाना स्टेप अप करेंगे 10% का। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, DSP, LSS टैक्स सेवर, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और एक्सिस मिड कैप, इन सभी में 4-4 हज़ार ईच डाल रहे हैं। तो बताइए मोहित, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस 10,000 एडिशनल कहाँ इन्वेस्ट करें? 10% एडिशनल सिप के साथ 10 सालों में कितना इकट्ठा कर लेंगे? जी तो अरुणाब जी, देखिए आपका पोर्टफोलियो है तो काफी अच्छा। थोड़ा सा स्टाइल बायस दिखता है मुझे आपके पोर्टफोलियो में, यानी थोड़ा जो है मिड और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा झुकाव है, ज्यादा टिल्ट है मिड और स्मॉल कैप की तरफ। हालांकि आपने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड ले रखे हैं, बट उसमें भी अगर आप देखें तो आपको स्मॉल और मिड कैप ज्यादा मिल रहा है। तो ओवरऑल आपके पास एक प्योर मिड कैप है, एक प्योर स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, उसमें भी आपके पास मिड और स्मॉल का एलोकेशन 25-25% है, और फ्लेक्सी कैप है, उसमें भी आपको थोड़ा सा मिड स्मॉल का एलोकेशन मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी फंड नहीं है जिसमें कि मिड या स्मॉल ना हो। इवन ELSS में भी कुछ हद तक मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन रहता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इज अ वेरी हैवी टिल्ट टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, जो कि एक अग्रेसिव स्वरूप देता है आपके पोर्टफोलियो को। आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करना चाहते हैं, 10 साल का आपका नजरिया है, तो उस लिहाज से शायद पोर्टफोलियो ठीक है। बट फिर भी मेरा आग्रह रहेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसे लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी इंक्लूड करें, या फिर प्योर लार्ज कैप कैटेगरी इंक्लूड कर कर थोड़ा सा पोर्टफोलियो के मिक्स को ठीक करिए। जहां तक बात है आपके लक्ष्यों की, देखिए आपका जो करंट SIP है 20,000 रुपए का, उस पर अगर मैं 10% का स्टेप अप अज्यूम करूं और 12% की दर अज्यूम करूं, तो करीब 65 लाख रुपए का कॉर्पस आपका 10 साल में जमा हो जाएगा। अगर आपको 2 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है 10 साल में, तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप अगर एक SIP और लगाएंगे भी तो शायद उससे काम ना बन सके। आपको, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं अपनी समय अवधि को बढ़ाना होगा। 10 साल को बढ़ाकर आपको 15 या 20 साल तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो कॉर्पस अचीव होगा। या फिर आपको अपनी SIP को बढ़ाकर 61,500 पर ले जाना पड़ेगा और उस पर स्टेप अप लगाना पड़ेगा टू अचीव 2 करोड़ इन 10 ईयर्स। तो मुश्किल तो नहीं है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना पड़ेगा, ओवरऑल एलोकेशंस को भी देखना पड़ेगा। मेरी राय ये रहेगी, किसी अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार के साथ बैठकर थोड़े से रियलिस्टिक गोल्स बनाकर अपने पोर्टफोलियो को एक बार आप अच्छा स्वरूप दीजिए, एंड फिर उसे आप अगले 10 साल के लिए उस पर आप बने रह सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रही आपके लिए सलाह। 65 लाख के आसपास की राशि आप मान के चलें इकट्ठा कर लेंगे। 61,000 की SIP लगेगी अपने पोर्टफोलियो को हासिल करने के लिए। एक्सपोजर आपको मिड कैप में बढ़ाना है, बाकी फंड सही हैं। एडवाइस मिड कैप फंड आप एक ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात कर लेते हैं टॉप 4 फंड्स की। तो मोहित बताइए आपके टॉप 4 चॉइसेस क्या हैं उन व्यूअर्स के लिए जो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी पसंद के हिसाब से बताइए आपके टॉप 4 फंड्स। जी, तो लार्ज कैप कैटेगरी में हमेशा से मेरी चॉइस थोड़ी सी पैसिव टिल्टेड रही है। तो यहाँ पर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पैसिव कैटेगरी का लार्ज कैप फंड है। उसके साथ में मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप फंड, और लार्ज एंड मिड कैप श्रेणी में इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड स्मॉल कैप श्रेणी में बंधन स्मॉल कैप फंड। ये तीनों एक्टिव चॉइसेस हैं और तीनों ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इन फंड्स का, और काफी मैनेजेबल AUM और कॉर्पस है। तो ये 4 मेरी टॉप पिक्स है फिलहाल के लिए। ओके, तो ये रहे मोहित के टॉप 4 फंड्स। थैंक यू मोहित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।